Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine. बेटे सब बच्चे अपने अपने कैमरास ऑन करके अलर्ट होकर बैठिए। कारवानी उर्दू निकालिए, पेंसिल्स भी अपने हाथ में रखिए। सब बच्चे अलर्ट होकर बैठिए। हैंड रेस कीजिए बेटा। रीडिंग करेंगे सबसे पहले आज पेज नंबर 83। अब्दुल सुभान बेटे स्टार्ट रीडिंग। आज का हमारा लेसन है बबलू की कहानी। बबलू की कहानी। प्यारे बच्चों, बबलू की कहानी एक आबती है। आप बीती है। आप बीती है। आप पिछली जमात में जुबान की आप बीती पढ़ चुके हैं। अब बीती ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें किरदार खुद अपने आप पर गुजरने वाला वाक्य सुनाता है। गुजरने वाला वाक्य सुनाता है। बबलू की कहानी को पूरी तवज्जो से पढ़िए। मेरा नाम बबलू है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं और कुछ तो मुझसे मिल भी चुके हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बड़े मजे से अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। मेरे दो छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ थे। पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था और उस जंगल में हमारा घर था। मेरी अम्मी सारा दिन मुझे गोद में उठाई फिरती थी। अब्बू भी खाने पीने की चीजें लाते। अच्छी चीजें लाते। खूब मजे से जिंदगी बसर हो रही थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते, मजे के फल खाते। अम्मी हमें समझाती कि दूर मत जाना, ऐसा ना हो कि कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, कोई तुम्हें अगवा ना करके ले जाए। हम तीनों अपनी अम्मी का बहुत कहना मानते थे और उनकी हदायत पर अमल करते थे। जी बेटा इधर स्टॉप कर दें। ओके यस। जी बेटा ये है आप बीती। ठीक है, आप बीती वो होती है जिसको आप इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि आपकी जो अपनी कहानी है ना वो आप दूसरे को सुना रहे हैं। ठीक है, तो आप बीती कहते हैं। ऐसी कहानी कहते हैं जिसमें किरदार खुद यानी आप अपने आप पर गुजरने वाले वाक़े को जो सुना रहे हैं। ठीक है, अब जी बबलू इसमें जो है वो आपको अपनी कहानी सुना रहा है। तो सब कह रहे हैं कि कह रहे हैं मेरा नाम बबलू है, आप सब मुझसे यकीनन मिल चुके हैं। तो कहता है आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। वो बहुत छोटा सा था जब उसके अम्मी अब्बू के साथ रहता था। उसके दो छोटे भाई भी थे। ठीक है, उनका घर कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे सरसब्ज, और उन पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था। उस जंगल में कहता है मेरा घर था कि अम्मी सारा दिन उसको गोद में उठाए फिरती हैं। अब्बू भी उसके खाने के लिए मजे की चीजें लेकर आते थे। कहते हैं खूब मजे से हमारी जिंदगी गुजर रही थी। और फिर जब वो कुछ बड़े हुए तो कहता है तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते थे, फल फल खाते थे। उनकी अम्मियों ने हमेशा यही समझाती थी कि दूर मत जाना, ऐसा ना हो कि कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाए या कोई तुम्हें अगवा करके यानी उठा कर ले जाए। कहते हैं कि हम तीनों अपनी अम्मी का बहुत कहना मानते थे और उनकी हिदायत पर जो कुछ वो कहती थी उनके कहने पर अमल करते थे। अब जी बेटा रीडिंग करेंगे। हाँ जी बेटा बोलिए, स्टार्ट रीडिंग। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। मगर मेरा मंझला भाई जिसे हम प्यार से टिंकू बेटे कैमरा ऑन कीजिए। टिंकू कहते थे। बड़ा उस्मान कैमरा ऑन करो। ओके टीचर। बड़ा ही शरीफ था।
शरीक था, वो कभी कभार हमें इस हद से आगे चलने को कहता जिससे आगे जाने से अम्मी ने मना किया था। एक दिन हम मजे से पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे कि अचानक हमें सफेद रंग का खरगोश दिखाई दिया। वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल सफेद रुई के गाले की तरह नर्म। उसकी आंखें सख्त थी। वो खुदक कर चलते हुए और भी प्यारा लग रहा था। टिंकू ने जो इसे देखा तो पकड़ना चाहा। हम दोनों में और चलो भाई उसके दौड़ने खरगोश झाड़ियों में छुप गया। हमने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। शाबाश, स्टॉप करें। अब जी वो कह रहे हैं कि उसका मंजिला भाई जो यानी दरमियान वाला भाई था, उसको प्यार से वो सब कहते थे टिंकू। वो बहुत ही शरारती था। कभी कभार जो वो उसकी अम्मी ने बताया था कि इस हद से आपने आगे नहीं जाना, वो हमेशा कहता था कि चलो इससे आगे चलते हैं। अम्मी फिर भी मना करती थी। एक दिन क्या हुआ जी, वो बड़े मजे से आराम से पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे, तो उन्हें एकदम से ना सफेद रंग का खरगोश दिखाई दिया। वो बहुत प्यारा था और बिल्कुल सफेद रुई के गाले की तरह खूबसूरत सा सफेद सफेद सा था। उसकी आंखें सब्ज थी और वो खुदक खुदक कर ना जंपिंग कर करके चल रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। टिंकू ने जो उसे देखा तो पकड़ना चाहा, फिर उसने कहा कि हम दोनों में टिंकू भाई जो उसके पीछे दौड़े तो खरगोश जो है वो झाड़ियों में कहीं छुप गया। जैन अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट कीजिए। ओके। टिंकू ने कहा, अरे जाएगा कहाँ? बहुत ढूंढा। हमने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। टिंकू ने कहा, अरे जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा। चलो भाई, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ कर देखें और बबलू तुम सड़क की तरफ जाकर तलाश करो। मैं जंगल में इसे ढूंढता हूँ। मुझे सड़क की तरफ जाते हुए कुछ खौफ महसूस हो रहा था, मगर खरगोश इतना प्यारा था कि उसे हासिल करने के लिए मुझे सड़क की तरफ आना ही पड़ा। मैं तेज दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंच गया। मेरी सांस फूली हुई थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि अचानक रस्सी का एक फंदा मेरे पाँव में फिसला और कुछ लोग ने मुझे अगवा करके जीप में डाल लिया। मेरे पाँव में फंसा और कुछ लोगों ने मुझे अगवा करके जीप में डाल दिया। जी बेटा यहीं पे स्टॉप कीजिए। जीप में डाल। हाँ जी। उसके बाद ये खरगोश झाड़ियों में कहीं छुप गया। कहते हैं हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा था। टिंकू ने कहा कि जाएगा कहाँ, यही कहीं होगा, चलो इसको मिलकर ढूंढते हैं। टीनू भाई जो है वो कहते हैं कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखूंगा, बबलू तुम सड़क की तरफ जाकर तलाश करो और मैं उसे जंगल में ढूंढता हूँ। कहते हैं जी मुझे सड़क की तरफ जाते हुए ना कुछ बहुत सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि खरगोश इतना प्यारा है, उसे हासिल करने के लिए मुझे सड़क की तरफ आना ही पड़ेगा। कहते जी मैं तेज तेज दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा। मेरी सांस जो थी वो फूल गई थी, यानी उसे सांस चढ़ गया था। अब वो ना इधर उधर सड़क पर देख रहा था कि अचानक रस्सी का एक फंदा जो है वो उसके पाँव में फंसा और कुछ लोगों ने उसे अगवा करके जीप में डाल दिया। अब जी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे जैनब बेटे। ओके टीचर। मैं बहुत चीखा, बहुत रोया, इन लोगों से फरियाद की।
खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी तौबा, आइंदा कभी इस तरफ ना आऊंगा। मगर वो मुझे देखकर हंस रहे थे, शायद मेरी जुबान नहीं समझते थे। जब मैंने रहाई की सारी कोशिशें कर डाली और देखा कि उन पर किसी बात का कुछ असर नहीं हो रहा, तो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और जब आंख खोली तो मैं कैद में था। मुझे जिस कमरे में रखा गया था, इसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी और बाहर जाने का कोई रास्ता न था। वहाँ मुझ जैसे और भी बच्चे थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और खाना खिलाया और कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है, यही हमारा घर है। तुम हम सब से दोस्ती कर लो। सब मिलजुल बेटा ये स्टॉप कीजिए, ठीक है। अब जी बेटा वो उसके पाँव में फंदा जब फंस गया तो उसे लोगों ने ना अगवा करके जीप में डाल दिया। जीप में डालने के बाद क्या कि वो बहुत रोया, कहते मैं बहुत रोया, मैं बहुत चिल्लाया, उनसे फरियाद की कि मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मेरी तौबा, आइंदा मैं कभी इस तरफ नहीं आऊँगा। लेकिन वो लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वो समझ रहा था शायद वो उसकी जुबान नहीं समझ रहे। जब वो फिर उसने सारी रिहाई की जब कोशिशें कर डाली, कोई भी कोशिश जो है वो कारगर ना हुई, तो उसने बेटा चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद वो कहता है मुझे नींद आ गई, और जब वो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो कैद में था, जिस कमरे में उसे रखा गया था उसमें लोहे की सलाखें लगी हुई और बाहर जाने का कोई रास्ता ना था। और उसने फिर देखा कि उस कमरे में उस जैसे और भी बच्चे मौजूद थे। कहते हैं जी उन्होंने मुझे तसल्ली दी, खाना खिलाया और कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है, यही हमारा घर है, तुम हम सबसे मिलकर दोस्ती कर लो और हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ जी लिखिए बेटे, रीडिंग कीजिए। सब मिलजुल कर रहेंगे। मैंने ऐसा ही किया और उस दिन से आज तक मैं इसी कैद में हूँ। अब तो मैंने उस कैद से समझौता कर लिया है। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कुछ बच्चे मेरे लिए तोहफे भी लेकर आते हैं, जैसे केले, पाप कारण और मूंगफली वगैरह। कुछ लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, पत्थर तक मारते हैं। इस बात मुझे बहुत अफसोस होता है। प्यारे बच्चों, मैं भी अल्लाह की एक मखलूक हूँ। मुझसे भी प्यार किया करें और मुझे तंग ना किया करें। अच्छा ये बताएं, आपने मुझे पहचान लिया ना? अगर नहीं तो पहली फुर्सत में चिड़ियाघर की सैर कीजिए। सबसे ज्यादा बच्चों की भीड़ जिस पिंजरे के पास होगी, मैं या मेरा कोई दोस्त और साथी वही होगा। हम आपको उछलते कूदते और झूला झूलते मिलेंगे। अब तो समझ गए ना मैं कौन हूँ? बेटा यहाँ पे उसने जब कहा कि हमसे दोस्ती कर लो तो उसने कहा हम सब मिलकर रहेंगे। वो कहता है जी मैंने ऐसा ही किया और उस दिन से आज तक मैं उसी कैद में हूँ और मैंने अपनी उस कैद से समझौता कर लिया। आप वो कह रहे जी आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे सब जो मिलने आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कुछ बच्चे मेरे लिए तोहफे भी लेकर आते हैं। वो तोहफे कैसे होते हैं, जैसे केले, पॉपकॉर्न, मूंगफली वगैरह। और फिर उसने कहा कुछ लोग और बच्चे तो मुझे तंग भी करते हैं, यहाँ तक कि मुझे पत्थर तक मारते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। तो वो समझा रहा है मेरे बच्चों, मैं भी अल्लाह की एक मखलूक हूँ, यानी अल्लाह ताला की बनाई भी एक मखलूक हूँ। मुझसे प्यार किया करें और मुझे तंग न किया करें। अब जी आखिर में वो पूछ रहे हैं, अच्छा तो आपने मुझे पहचान लिया ना? अगर नहीं पहचाना तो फिर पहली फुर्सत में चिड़ियाघर जाइए। आपको जिस पिंजरे के आगे सबसे ज्यादा बच्चों की भीड़ महसूस नजर आएगी, वो वहाँ मैं और मेरा कोई और साथी भी वहीं होगा। हम आपको उछलते कूदते झूला झूलते मिलेंगे। अब तो समझ गए ना मैं कौन हूँ? जी कौन बताएगा कौन हूँ? जोहा बताएंगी कौन है ये?
टीचर मंकी। टीचर मंकी। उर्दू में क्या कहते हैं? बंदर। बंदर। ठीक है, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी। लगी थी ना? ठीक है। अच्छा जी बेटा, इसके आपने अब जी आगे देखिए अल्फाज मायने। अगला पेज निकालिए, अल्फाज मायने। मंजिला का मायने है दरमियाना, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। गाला कहते हैं धुमकी हुई रुई का नरम टुकड़ा। फंदा जाल, भीड़, हजूम, समझौता, किसी बात के लिए राजी हो जाना। मखलूक, पैदा किया गया, बनाया हुआ। ठीक है। अब जी बेटा इसके जो नीचे सवाल जवाब हैं, ये सवाल जवाब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है। अब जी नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज 87। सवाल नंबर 2, इन जुमलों में किसी एक जानवर का नाम छुपा हुआ है, हर जुमले से नाम तलाश करके लिखिए। ठीक है, ये जो आपको अलिफ से लेके हे तक जुमले दिए गए हैं, इनमें किसी एक जानवर का नाम छुपा हुआ है। ठीक है, वो हमने ढूंढना है। मिसाल आपको दी गई है, गुलजेब राशिद का दोस्त है। ठीक है, अब ये देखें, जेब और रा, इसको मिलाकर क्या बन गया? ज़ेब्रा। ठीक है। अब अगला नंबर देखें, अलिफ पे, दरवाजा बंद रहने दो। अब बंद, बंद रहने से क्या बन रहा है? बंदर। इसके आगे लिखो बंदर। कौन सा जानवर इसमें मिला है हमें? बंदर। बे में देखें, आली की चिड़ यावर बना रहा है। आली की चिड़ यावर बना रहा है। अब इसमें इतना आसान है, चिड़ और यावर, ये क्या बन गया? चिड़िया। वे में लिखिए चिड़िया। जीम देखिए, रामीन डकार की आवाज से डरती है। अब इसमें देखें, मैं, रामीन और डकार, इसमें एक जानवर का नाम छुपा हुआ है। रामीन और डकार में बताएगा कोई? हैंड रेज करें जल्दी से। हाँ जी बताइए बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन से जानवर का नाम छुपा है इसमें? नहीं पता? चलिए, वालेकुम अस्सलाम। और किसे आप बताइए। रामीन डकार की आवाज से डरती है, शाबाश। इसमें जी जीम में है मेंढक। अब जी है दाल, दरवाजे पर टाट डाल दो। इसका कौन बताएगा? कौन सा इसमें जानवर छुपा है? मुबर्रा। दरवाजे पर टाट डाल दो। जी मुबर्रा बताइए। टिड्डा। हाँ जी शाबाश। इसमें दाल में आएगा टिड्डा। ठीक है। अब हे देखें, अम्मी ने आखिर गोश्त पका ही दिया। फातिमा आप बताएं।
ही ने आखिर गोश्त पका ही लिया। खरगोश टीचर। वेरी गुड, इसमें है खरगोश। अब जी आगे है वाओ, अम्मी की देखभाल वो करती है। अब जी मुझे बताएंगी जोहा। भालू। वेरी गुड, भालू। वाओ में आएगा भालू। आगे है जी जे, कराची का खैबर वतन का जर्रा जर्रा खूबसूरत है। जी अब मुझे बताएंगे रेयान। टीचर 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 चीता। वेरी गुड, चीता। ठीक है, जे में आएगा चीता। ये में है जी यौम आज़ादी के मौके पर हमने छत पर झंडे लगाए। अब जी मुझे कौन बताएगा? अब्दुल अयास, अब्दुल्ला अयास। टीचर जे हे हे, यौम आज़ादी के मौके पर हमने छत पर झंडे लगाए। गाय। वेरी गुड, गाय। ठीक है, शाबाश। मजा आया इस एक्सरसाइज में सबको? यकीनन आया होगा। ठीक है, अब बेटे इसी पेज पे सब नीचे देखें, नसर निगारी। बबलू की कहानी एक आप बीती है। आप इसे दोबारा गौर से पढ़िए और अपने साथियों से मशवरा करके इनमें से किसी एक की आप बीती लिखिए। बेटा अगले पेज पर आए। ये देखें, आपको 1 2 3 4 5 आपको दी हुई है ऑप्शंस। आप इनमें से जौन सा मर्जी सिलेक्ट करें और उसकी आप बीती लिखेंगे। जंगल का बादशाह शेर, बच्चों का साथी हाथी, शेर की खाला बिल्ली, जिसके सर पे ताज मोर, चौकड़ियां भरने वाला हिरन। ठीक है, आपने बेटा बबलू का ये कहानी पढ़ी है, ये आप बीती है। उसी को जहन में रखते हुए इसमें से जौन सा मर्जी बेटा टॉपिक ले लीजिए और उस पे आपने आप बीती लिखनी है। बेटा 1 या 1.5 पेज की आप लिखिए। ठीक है, अब जी बेटा अपना होमवर्क देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चनिंग करूंगी। क्लास 4 आपको बेटे होमवर्क अभी व्हाट्सएप भी हो जाएगा। ठीक है, आपका होमवर्क बेटे मैं आपको वैसे बता रही हूँ। एक तो आपने इस कहानी को दोबारा पढ़ना है, इसके अल्फाज मायने आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। और बेटा ये जो मैंने आपको अभी सवाल बताया है, किसी एक बेटा टॉपिक पर आपने आप भी कॉपी में लिखनी है। अब जी बेटा मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिए। होमवर्क आपको भी व्हाट्सएप हो जाएगा। वैसे मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप इस लेसन की दोबारा रीडिंग कीजिएगा, अल्फाज मायने कॉपी पर लिखें, याद करें और किसी एक पर आपने आप बीती लिखनी है। क्वेश्चन बेटे आप पूछिए, किसी ने कुछ पूछना है तो। जी हाँ जी, जोहा। जोहा बेटे पूछें। सॉरी, जैन है बेटे।
ठीक है, यस। बेटे क्वेश्चन पूछिए फिल्जा। फिल्जा बेटे एनी क्वेश्चन? टीचर जी टीचर